बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ज़बरदस्त में हम जो अपना यंग टैलेंट है उनको गाहे गाहे मदू करते रहते हैं और उनके आने से शो में भरपूर एनर्जी आती है और शो को जिसे कहते हैं ना चार चांद लग जाते हैं। आज हमें एक ऐसे ही नौजवान गायक ने, नौजवान गुलकार ने, नौजवान कव्वाल ने हमें ख़ास तौर पे आज ज्वाइन किया है। ये यंग हैं, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड हैं, बाअदब हैं, बहुत सीखे हुए हैं और बहुत सुरीले हैं। उम्र इनकी अभी 30 साल से भी कम है, मगर ये तकरीबन 25 साल से सीख रहे हैं और गा रहे हैं। 5 साल की उम्र से उन्होंने सीखना शुरू किया और फिर बाकायदा यानी कि पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हुए भी इन्हें तकरीबन ऑलमोस्ट एक दिहाई जो है वो होने को आ रही है। और आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये नौजवान जो हैं ये अपनी अहलिया के साथ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बख्तियार अली संतू और उनकी वाइफ आमना संतू साहिबा। इस इनायत पे कुर्बान जाऊं, प्यार मांगा था गम दे गए हैं। इस चाब तिलक सब चीरे मोसे नैना मिलाई के वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू बख्तियार साहब, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना साहबा, थैंक यू सो मच, आप दोनों ने वक्त जी, निकाला। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब। आपको याद है, आपको देख के मुझे क्या याद आता है? जी जी मतलब इस वक्त नहीं, जब भी मैं देखता हूँ जी, आपकी चीज़ें, मुझे छोटा सा बच्चा याद आता है और रात गए जब मैं किया करता था तो उस वक्त वो आया करता था। जी बिल्कुल, वहाँ रात गए में जब पीटीवी में परफॉर्म हाँ। किया था आसिफ अली संतू खान साहब के साथ। हाँ हाँ हाँ। जी, तमामा आपको देखा करते थे। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। थैंक यू। मगर देखें वक्त कैसे जल्दी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गुजरता है। हाँ, लेकिन बड़ी मेहनत की आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत तो ज़ाहिरी बात इस काम में बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी रियाज करते हैं खूब ये? जी करते हैं। तो जब रियाज करते हैं तो उस वक्त कमरा बंद कर लेते हैं जी और फिर किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती? नहीं, इनका ग्रुप होता है पूरा। अच्छा, ग्रुप होता है। अच्छा, ठीक जी। है। नहीं, जब ये रियाज कर रहे हो और आपको कोई काम हो तो फिर आप क्या करती हैं? मैं कर लेती हूँ, नहीं, मतलब रास्ता कैसे करती हैं? रोक देती हूँ। अच्छा, रोक देती हैं। तो बहुत अच्छे। तो इनके आने से हर चीज़ रुक जाती है फिर? है? जी बिल्कुल जी, मुझे इनकी तरफ से मैसेज पहुँच जाता है। अच्छा, मैं इसको काइंडली आप अगर 2 मिनट के लिए बात सुनिए, तो हमें ज़ाहिरी बात है जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ये होता है जब बेगमात बुलाएं जी बेशक। तो यार दोस्त और टोलियाँ और साथी जो हैं वो बाज़-औक़ात बड़ा इनके उनको म्यूट करना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो आप उसी वक्त क्यों बुलाती हैं, बाद में भी बुला सकती हैं? ये कहते हैं, लेकिन मैं भी ये कहती हूँ कि जब मैं उसी वक्त ही आपको बुलाती हूँ जब ज़रूरी काम हो। हाँ, और मैं जब चाहूँगी बुलाऊँगी आपको। तो कौन सी चीज़ इन्होंने सबसे पहले आपको सुनाई थी? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? कौन सी चीज़ आप इनकी शौक से सुनती हैं? तेरी याद पवे तेरो। हाँ, वाह, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का। ये जा रहे होंगे कहीं तब आपने कहा होगा, मौजूदगी में ही कह दिया आपने तेरी याद। कोई भी ऐसा सॉन्ग आ जाता है ज़हन में जी। तो वो कह देती हैं कि ये किशोर साहब का है। हाँ। ये काइंडली ज़रा मुझे ये सुना दें। अच्छा। फिर वो मैं इनसे सुनती अच्छा, किशोर साहब का कौन सा आपने इनसे सुना? वो एक सॉन्ग था, इन्होंने मुझे कहा था ये वाला जो हमने बताया था, तेरे नैना सावन भाई। वाह 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 वाह, ये आपने फरमाइश की थी इनसे? फिर भी जरा मेरा- दोबारा कर दें। सुनाए। अच्छा जी, नहीं, ये भी तो बताए कौन सा सुना है। मेरे नैना सावन बार, सावन भाई। हाँ, वाह जी फिर वाह, भी मेरा वाह। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, वाह फिर भी मेरा मन प्यासा। वाह वाह, क्या क्या क्या।
तो आपने ये उदास गीत ही की फरमाइश क्यों की इनसे, रोमांटिक गीत की फरमाइश क्यों नहीं की? जो पसंद आ पता है इसमें कहते हैं भाई हुस्न की तारीफ हो, आप जो इतनी इनसे वो मोहब्बत करते ही करते रहते हैं। वो करते ही रहते हैं। वो अनगिनत है वो इसलिए। तो वो अनगिनत के लिए कौन सा सुनाया आपने इन्हें? अनगिनत में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कुछ ऐसे कितना सोना है ना वो भी है वो वाला जो सा तेरी याद पवे ते रोवां। यार, तुसी दोनों एक दूसरे ਦੇ ਨਾਲ रह के भी रोंदे रहे। वो बस कुछ इधर भी रो रहे हैं, उधर भी रो रहे हैं। बस उनको कुछ जो अच्छा लग जाए तो वो कहते हैं मुझे ये 2 लाइनें आप लाजमी सुना दे। तो उदास गीत सुना के खुश करेंगे इन्हें आज भी? नहीं नहीं, आज मैं इनको कुछ रोमांटिक सॉन्ग सुनाऊंगा। ओह, तब्दीली वाकया हो गई है। जी जी। किन्ना सोना वाह, वो किन्ना सोना तेन रब ने बनाया, किन्ना सोना तेन रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोना तेन, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोना तेन। वाह। आप चाहें तो मुझे देखे बगैर उधर देख के भी गा सकते हैं। अच्छा अच्छा। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल कर वेखदा रवां किन्ना सोना तेन रब ने बनाया, किन्ना सोना तेन। बहुत अच्छे। आपको पता है मैं मोहब्बत के शायर और लोगों के दिलों को मिलाने के लिए बदनाम आदमी हूँ। आपकी पोएट्री सुनते रहते हैं माशाल्लाह, हमें बड़ी खुशी होती है इस Thank you चीज़ so की। much. माशाल्लाह, आप बड़े कमाल है और माशाल्लाह हम देखते रहते हैं, आपको नहीं, बड़ी thank खुशी you so होती है much. इस चीज़ मैं की। इसलिए कह रहा था, मैंने कहा भाई आप मेरी तरफ तो देख के गा रहे हैं, उधर देख के गा। तो कभी खुद आपने कोई चीज़ क्रिएट की खास तौर पे इनके लिए? अपनी बेगम के लिए एक नई चीज़ क्रिएट की है जो मैंने डाउनटाउन शिकागो में एक वीडियो नया करके आया हूँ, अरे वाह, जो बॉलीवुड के साथ कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। वो इंशाल्लाह ताला एक सरप्राइज़ है सबके अच्छा। लिए। तो बस वो भी मैंने अपनी बेगम के लिए भी सरप्राइज़ रखा, लेकिन यहाँ पे सरप्राइज़ छुप नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सरप्राइज़ यहाँ पता चल जाता है। तो किसी फिल्म के लिए है? जी, वो एक सॉन्ग मैंने खुद किया है, ठीक है। अपना नया सॉन्ग है, ठीक वो है। खुद किया है, जो जिसका वीडियो बॉलीवुड की एक्टर्स के साथ अच्छा, और फिल्म प्रोड्यूसर को वहाँ पे बुलाया, अच्छा, गुड। ताकि एक फिल्म का थीम दें लेकिन रहे सॉन्ग रहे सॉन्ग ही, ठीक है। सॉन्ग ही था, उसकी एक स्टोरी होगी। उसकी एक स्टोरी हमने बनाई अच्छी सी, तो फिर उसको किया। और किनके साथ किया वो? एक्टर शिजल शर्मा के साथ। शीजल शर्मा। शिजल शर्मा बीच में थी, ठीक है, मैं जस्ट एज ए वोकलिस्ट। ठीक है। तो एक थे हमारे एहतिशाम खान जिन्होंने साथ एक्टिंग की, ठीक है। वो शिजल शर्मा के साथ उन्होंने एक्टिंग की, ठीक है। जिसके साथ ये सॉन्ग को हमने आपकी complete तो किया। मुलाकात भी नहीं हुई होगी शीजल शर्मा से? जी हुई, बिल्कुल मुलाकात वहाँ पे हुई। वहाँ मुलाकात हुई हमारी, मुलाकात हुई। वहाँ पे बकायदा एक आपने सॉन्ग तस्वीरें भेजी इनको? जी जी बिल्कुल, उन्होंने तस्वीरें मेरे सोते हुए देख ली थी। बहुत अच्छे यार। क्या कहा आपने शीजल की तस्वीरें देख के? अब आर्टिस्ट है, इतना तो है ही। है ना? बस ये इजाजत है ग्रुप फोटो। सोलो की इजाजत नहीं? सोलो की इजाजत नहीं। और आपने खास तौर पे इन्हें डेडिकेट किया वो? जी बिल्कुल, वो सॉन्ग इनके लिए डेडिकेट इनके किया लिए गया। जी जी और अभी ये रिलीज नहीं हुआ ना? जी 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 बिल्कुल, ये रिलीज नहीं हुआ, तो ये मैं आपके लिए अरे वाह, बिल्कुल ये सुना बड़ा रहा हूं, हमारे ये लिए, हाँ। बेगम को डेडिकेट कर। हाँ, वैसे तो बेगम की वजह से सुना रहे हो तुम, डाल मेरे ऊपर रहे हो। खो गए सपनों में, खो गए वाह। होके हम उसके रबा, वाह, हो गए उसके ही हो गए, खुद को ही खो के रबा। वाह। नैना तुम्हारे जैसे दो धारे, देखे तो घायल कर दे, साथ तुम्हारे दरिया किनारे,
बैठे तो तुमसे ये कह दे वाह अब तो शामो सुबह चाहता हूँ मैं खुदा मुझको उसका बना कोई मैनू दिल दियां लगियां लाके मेरे रब्बा कोई मेरी अखियां दी सारी नींदां ले गया कोई मैनू दिल दियां लगियां लाके मेरे रब्बा वाह कोई मेरी अखियां दी सारी नींदां ले गया। ब्यूटीफुल क्या क्या तो आपको खुद कभी गाने का शौक नहीं रहा? मुझे पहले था और गाती भी थी। अच्छा। लेकिन जब से इनसे शादी हुई है तब से गाना छोड़ दिया। अब लगता है मैं उस लेवल पे नहीं। कौन सी चीज आपको इनकी सबसे ज्यादा पसंद है? वैसे तो ये जो भी गाते हैं वो बहुत अच्छा लगता है, वाह लेकिन कल ये एक गीत गुनगुना रहे थे जो मुझे अच्छा लगा इनके मुंह से। अच्छा वो ज्यादा अच्छा लगा। कौन सा गा रहे थे भाई कल? ये था गले लिपटे हैं वो अरे बिजली के डर से। वाह इजाजत आपकी। जी 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 गले लिपटे हैं वो वाह बिजली के डर से गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से वाह इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे वाह गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से वाह फरेबे आरज़ू में आना जा आना जाऊं क्या कहने बख्तियार साहब? फरेबे आरज़ू में आना जाऊं न देखो तुम मोहब्बत की नजर से वाह न देखो तुम मोहब्बत की नजर से इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे वाह गले लिपटे हैं वो बिजली के डर क्या कहने बख्तियार साहब? वाह 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 गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से। और जब ये आप दोनों जाएंगे तो आइंदा बहुत सारे गीत आप याद कर लें रोमांटिक, क्योंकि अब आपसे सैड सॉन्ग्स की फरमाइश कम हुआ करेगी, रोमांटिक सॉन्ग्स की फरमाइश जी, हुआ जी, करेगी। जरूर। ये तब्दीली वाक़या होगी पूरी कोशिश इस करेंगे। शो से जाने के बाद। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत यंग और क्यूट और मासूम और मोहब्बत करने वाला कपल बैठा है और एक बहुत बड़े कव्वाल हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारी कव्वाली का भी फ्यूचर है, म्यूज़िक का भी, बख्तियार अली संतू साहब और आमना संतू साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद और बख्तियार साहब और आमना साहबा हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान। जी क्या याद आ गया इससे आपको? इससे मुझे ये याद आया कि मैं बहुत शौक से लूडो खेला करती थी। अच्छा तो शादी से पहले शौक था कि इनके साथ भी खेलूं। अच्छा बहुत अच्छे। और जब फर्स्ट टाइम खेली तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको हराऊंगा, हाँ लेकिन मैंने हरा दिया। आपने हरा दिया। तो गोटी जब आप मार देते हैं तो उसमें क्या इनका रद्देमल तो अच्छा ही होता है। वो कहते हैं अच्छी बात है, कोशिश करनी चाहिए। अच्छा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो कोशिश में वो सारी गोटियां मेरी खुद वापस आ जाती हैं।
वो जब मेरी गोटी पास आती है इनकी मारने के लिए, बस तब इनका दिल ऐसे ऐसे हो रहा है कि यार ना तो गोटी मार रही होती है, वो कह रहे नहीं नहीं ये पकड़ के आप आगे रख दें। अरे वाह भाई वाह। मैंने कहते हैं जी आपको हारते नहीं देखना चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं। वाह वाह। तो इनकी गोटी मारते हुए तकलीफ होती है आपको? बिल्कुल। ओए 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 ओए, तो बड़ी जबरदस्त किस्म की लव स्टोरी तुम दोनों की यार। शादी आपकी मोहब्बत की थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 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 अच्छा। तो किसने किसको प्रपोज किया? ज़ाहिर पहल तो लड़के की तरफ से ही होती, मैंने ही कर दी। अच्छा ठीक है। और फिर इन्होंने फौरन हाँ कर दिया या ये कि भाई फौरन नहीं हाँ किया। पहले उन्होंने कहा पहले लूडो खेलूंगी फिर तय करूंगी? काफ़ी मुझे 2-3 साल तो वैसे ही लग गए थे। अच्छा जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो डिफिकल्टी क्यों हुई आमना? फैमिली के डर से ही नहीं थी मान रही। अच्छा 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 अच्छा। एडा सोना एडा लेकिन फिर जब मैं मान गई सुरीला। तो फिर मैंने कहा अब कोई माने ना माने पर आमना मान गई है। याद पड़ता है पहला गीत आपने कौन सा सुनाया था आमना? जब ये नहीं मानते थे तब मैं वो सॉन्ग सुनता था, तू बिछड़न कहंदी है बिछड़े तो जी ना पाए, ये सॉन्ग मैं सुनता था। और कितने 3 साल लग गए तकरीबन आपके? 3 साल लग गए मुझे इन तक पहुंचते पहुंचते तक। भाई इतना अच्छा हसीन नौजवान, इतना सुरीला, इतना बाअदब, इतना शानदार, इतना बाकिरदार मुंडा साडा, और 3 साल लाते तुसी? ये तो मुझे ही पता था ना, पर खानदान को मनाने में तो और टाइम इसमें लगता भी है। जब ये शॉर्ट ये बताऊंगा कि जब बात तय हो गई, और मेरे लिए ये भी बड़े बाइसे फख्र की बात है कि उस्ताद आसिफ अली संतू खान साहब खुद इनके सर पे हाथ अच्छा रख के वाह। खुद गए, प्यार करते वाह, वाह। आसिफ चाचू इतना प्यार। उन्होंने हाथ सर पे हाथ रख दिया, आपने हाथ जोड़ दिए। तब मैं उनके आगे हाथ जोड़ा था कि इनके सर पे हाथ रखे। ये जो 3 साल थे उसमें कभी ऐसा लगा आपको कि यार अच्छा ये बात नहीं बनेगी? कभी मायूसी हुई कि नहीं? बिल्कुल मायूसी हुई, हुई। अच्छा। लेकिन जब ये पता चला कि मायूसी गुनाह है। बहुत अच्छे। इस अरसे में कोई गीत बनाया था आपने? वो सानू एक पल चैन ना होवे सजना हाँ, तेरे हाँ, बिना, वो ये मैं तब गाता रहता था। जरा सुना देना यार। जी बिल्कुल। अब तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक हो गए हैं, मगर जरा उन दिनों को याद करते हुए। सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, साडा कलियां जी नहीं लगना, साडा कलियां जी नहीं लगना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, हो सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। वाह, अंतरा भी कर। किसे दा यार ना परदेस जावे, विछोड़ा ना किसे दे पेश आवे, वाह। चैन न आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, जुदाई जुदाई रब्बा बिना जुदाई, जुदाई जुदाई हाय कैसी है जुदाई। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो जरा बढ़ते हैं जादुई सिंदूर की तरफ। आ जाएं। इससे आपको क्या याद आया वो बाद में बताइएगा। पहले बताएं कि आजकल जो पेमेंट मिलती है वो सारी आप अपने अकाउंट में रखते हैं, बेगम साहब ले लेते हैं? बचपन के दौर में ये नहीं पहले आपको मेरे पता ही सवाल का जवाब दो। अकाउंट आप यकीन करें इनका एक सेपरेट है, मेरा भी सेपरेट है। हाँ, लेकिन जाते ही नहीं के अकाउंट में, जाते ही नहीं के काम में वो सोए में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सुबह सोचते होगे कि यार ये रात को 10 लाख की पेमेंट आई थी, ये जीरो कैसे हो गया है? नहीं जीरो नहीं मैं करती। हाँ, अच्छा। मैं तरीके से मुनासिब सा रखते हैं। अच्छा, मुनासिबात रखती हूँ। मतलब कितने? जैसे 10 लाख की पेमेंट आई फर्ज कर लें शो से, कहीं 10-20 हज़ार छोड़ दी? 50-50 करवा लेते। अच्छा 50-50, मेरा ख्याल था 10-20 हज़ार छोड़ती है सिर्फ। नहीं
नहीं जी 50-50 तो फिर जरूरी है। मुझे अपना बचपन याद आ गया ये देख के, जब स्टार्टिंग में मुझे जितने भी पैसे मिलते थे हाँ। बाबा से हाँ। और आसिफ चाचू से तो मैं लाजमी लेता हाँ। था, तो फिर इसमें मैं रखता था। जब प्रॉपर रियाज के बाद आप यानी कि तरबियत हो गई और बाकायदा आपने जैसे कहते हैं ना गाना शुरू किया, तो अब्बू को कौन सा गाना आपका सबसे अच्छा लगता है? वो एक साद नुसरत फतेह अली खान साहब की थी, वो अपना कहते हैं जो हमने देखा था ख्वाब प्यारे वाह वाह नदी किनारे, वाह वाह। वो पापा को बड़ा पसंद था। हाँ तो मैंने नया नया रियाज़ किया, तो ये चीज़ मैंने सीखी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पापा अगर आप कहें तो मैं 2 गुनगुन हाँ उनको सुनाया। हाँ फिर वो उन्होंने कहा कि यार मुझे जब तुम्हें टाइम मिले मुझे ये लाजमी सुनाया। वाकई? और पापा हर दफ़ा ही सुनते हैं, कोई भी ऐसा माहौल हो हाँ। जहाँ पे पापा कहते हैं यार ये हारमोनियम उनकी खास फरमाइश होती है। जी, उनकी ये खास फरमाइश चलो फिर होती अपने वालिद साहब को डेडिकेट करते जी, मैं अपने वालिद अल्लाह साहब उन्हें को सलामत रखे है। जी जी बिल्कुल। और उनको आपकी बड़ी खुशियां दिखाए जी। जी जी। जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे, जो हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे 2 सितारे, ज़मीं पे उतरे थे 2 सितारे नदी किनारे, जो वाह हमने वाह देखा वाह। था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, वाह वाह वाह। न जाने गुजरे है कितने सावन इस आरज़ू में, वाह वाह। न जाने गुजरे है कितने सावन निसार जो। इस आरज़ू में, कभी तो वो हमें पुकार नदी किनारे, कभी तो वो हमें पुकार नदी किनारे। ब्यूटीफुल। एक शेर पेश कर रहा हूँ बड़ा जी, खास, इरशाद। जो मोहसिन नकवी साहब का लिखा जी। हुआ है। ये घर की तन्हाइयाँ तो मोहसिन सदा रहेंगी, वाह। ये घर की तन्हाइयाँ तो मोहसिन सदा रहेंगी, चलो शहर की हवा पुकार नदी किनारे, चलो शहर की हवा पुकार वाह वाह। नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे 2 सितारे नदी किनारे, जो वाह वाह। हमने देखा था ख्वाब प्यार नदी किनारे। वाह वाह। और आपका ख्वाब तो पूरा हो गया माशाल्लाह। स्टे विद अस नाज़रीन। बहुत ही खूबसूरत कपल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आमना संतू साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सुरीले तैयार अली संतू साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बख्तियार और आमना साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। जी। तो देखते हैं पब्लिक आप दोनों से क्या जानना चाह रही है। जी बख्तियार साहिब, अगर भाभी नाराज़ हो जाएं तो आप रोमांटिक कव्वाली गाकर उन्हें मना लेते हैं या बर्तन धोकर ही सोना पड़ता है? अच्छा जी, मनाने वाला सीन तो वैसे नहीं है। अच्छा, बनाते नहीं? नहीं, मैं नहीं बनाता। अच्छा,
ओह, तो फिर आप नाराज हो जाए तो फिर क्या होता है? मान जाते हैं। नहीं तो खुद ब खुद मान जाती है। ये मुझे मना लेती है, ये बात सच है, ये सामने बैठे हुए हैं अच्छा, और ये मुझे मना लेती है। हाँ अभी तक तो यार बिल्कुल तुम सीधे लग रहे थे। वो मैं ज़रा थोड़ा सा ना मुझे होता है यार, अच्छा नहीं मान रहे यार, मैं क्या करूँ, मैं किस तरह तो ये तो खैर देखे ना, वो इसलिए नहीं कि क्यों मनाऊं, इसलिए कि उनको मनाना आता नहीं है, हाँ जी, मनाना नहीं आता। है ना? बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं सिखाया उन्हें मनाना? अभी तक तो क्लासें चल रही हैं, वो अटेंड ही नहीं कर रही। अच्छा चलिए, आमना ही बताएं आज कैसे मनाना चाहिए इसे आप? मुझे शौक है, ये मुझे फ्लावर्स देखे किसी भी तरीके से मना ले, पर मैं इनको जब देख लेती हूँ तो मैं मान जाती हूँ। वाह वाह वाह, आप कहती हैं पूरा गुलशन मेरे सामने आ गया। बस मैं कोशिश करती हूँ जब नाराज हूँ तो देखूँ ना। बहुत अच्छे। तो आखिरी बार वो जो सवाल था कि गाना गा के मना लेते, तो कौन सा गीत गा के मनाया था? मैंने कल ही इनको मनाया ये सॉन्ग पेश करके। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, वाह, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजू लगदा जी। शो में हमारे आने का फायदा हुआ आपको कि नहीं? जी, आप अपने फंक्शंस के लिए लाखों रुपए लेते हैं और अपने म्यूजिशियन को चंद हज़ार में ये कह कर तनख्वाह देते हैं कि तू ताली से ही नहीं बजाई, ऐ भी तेरे ज़्यादा ने। क्या ये दुरुस्त है? असल में सवाल ही होना चाहिए। आमना बहुत हंस रही है इस पे। कहा तो बिल्कुल इन्होंने ठीक। कुछ ऐसे हमारे होते हैं, साथ में परफॉर्म करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमने जिस चीज़ को उसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है कि जिस चीज़ में एक बंदे ने बड़ी रात को ताली मेहनत ठीक की बजाएगा। है, ताली ठीक बजाई है, या तबला अच्छा बजाया या हारमोनियम अच्छा बजाया, हाँ, तो ये ताली वाला सेगमेंट ठीक था। बिल्कुल सही बात है। लेकिन पैसे नहीं ये रोकते किसी को। नहीं लेकिन रोकते। कभी किसी के रोके नहीं है। अगर पैसे के उसने- मामले में अच्छे हैं। पैसे को मामले में ठीक है, ये 50% तो वैसे ही निकल जाता है इनका, जो आपने बता दिया। जो बाकी 50% रह गया उसमें पार्टी ले जाती होगी, बिल्कुल ले जाते हैं। तो ये बेचारा क्या करता है फिर जिंदगी में? जो मैं सेव करती हूँ। बहुत अच्छे, जी ये तो बिल्कुल सच है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है। आप मेरी आवाज़ सुनकर बताएं कि मेरे घर वालों को मेरा गाना क्यों पसंद नहीं आता, जबकि मेरी राय ये है कि मेरी आवाज़ लता जी से मिलती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये रात तो यहीं पे होगी। ये जो सारी लॉर्ड थी, लता जी की, जी, जी, रफ़ी जी। साहब की, जी, जी। किशोर साहब की, आशा जी की, यानी कि मैडम नूर जहाँ की, हमारे यहाँ भी जो लोग हैं, मेजर खान साहब, जी, जी, गुलाम जी, अली जी। खान साहब, एक अहद के लोग हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा कौन आपको पसंद रहा? मुझे लता जी भी पसंद है, किशोर साहब और रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की कोई चीज़ अगर याद आती? अपनी आँखों में बसा कर वाह, कोई इकरार करो, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करो, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, वाह, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार कर। वाह, मैंने कब तुझसे वाह। ज़माने की खुशी मांगी है, क्या कहने वक्त यार। एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, वाह, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी वाह, है, वाह, सामने तुझको बिठा कर वाह, तेरा दीदार करूं,
जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार कर। क्या कहने बख्तियार साहब, वाह वाह, ब्यूटीफुल। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। थोड़े वक्त के बाद आप आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बख्तियार अली संतू साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आमना संतू साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और बख्तियार साहब और आमना साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। जी जी। एनी रिग्रेट इन लाइफ? शाह जी, जब शादी हुई बेगम के साथ, तो शादी के कुछ अरसे बाद एक चीज़ का मुझे वो अफसोस हुआ जो अभी तक मुझे याद रहता अच्छा। है। मैं बेगम को शॉपिंग के लिए लेकर गया, तो मेरे पास इतना कैश नहीं था कि मैं अच्छी तरीके से शॉपिंग करवा सका। अच्छा। तो जब वो नहीं पे कर सका, तो उस चीज़ का मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पास अगर ये होते तो मैं अपनी बेगम के लिए, चलो वो जो कह रही थी, जितना कह रही थी, जितना किया उतना किया, लेकिन वो उससे बढ़ के थोड़ा सा कह रहे थे, उतना नहीं कर सका। लेकिन इस चीज़ का वो ज़हन में रहा कि वो जो चीज़ बेगम कह रही थी वो नहीं लेके दे सका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप जब भी जाते हैं, जब भी इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे ही सारा कुछ लेते हैं, तो इस चीज़ की खुशी होती है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हैं, तो बेगम को मैं ये चीज़। मगर वो आपको भूलता नहीं वक्त? नहीं, वो वक्त नहीं भूलता। तो आपने इनसे कभी इजहार किया उस बात का कि उस दिन मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं लेके जी, दे वो सका और मुझे अफसोस बिल्कुल हुआ? वो उसी टाइम भी किया जब अच्छा। वो हुआ, तो इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा मुझे फील नहीं करवाया। उन्होंने कहा याद है आपको, ये वाक़या याद है? जी मुझे याद है। तो फिर जब हो गए तो फिर आपने जिसे कहते हैं कि सूद समेत वसूल किए? उससे भी ज़्यादा। आपको मैं रोज़ याद कराती होंगी कि देखो उस दिन जब गुंजाइश थी तो फिर गुंजाइश से बढ़ चढ़ के किया। वाह। लेकिन यार देखो, अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। अगेन जो यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, जी जी। यही जो इकट्ठे ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, माली तंगी है, फिर माली आसूदगी है, कभी दुख है, अल्लाह न करे कि आप दोनों को दुख आए, मगर कोई भी परेशानी है माली आप कह लीजिए, फिर खुशी है, यही ज़िंदगी की खूबसूरती, यही रिश्ते को मजबूत भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत कुछ इकट्ठे देखा होता है लाइफ में। जी जी। और इसीलिए एक दूसरे का फिर एहतराम भी करना चाहिए जी, जी, जी। कि इस साथी ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मेरे पास उतना नहीं था, जी जी। या उस वक्त साथ दिया जब मेरे पास जो भी दोनों अपने अपने तौर पे एक दूसरे का साथ देते हैं, अपनी अपनी हिस्से की कुर्बानियाँ देते हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो लम्हा जिसने बख्तियार साहब को सबसे ज़्यादा खुशी दी हो? जब मैं अपनी शादी के बाद अपने ग्रुप के साथ एक नई ज़िंदगी लेके चला, वाह, मुझे उस चीज़ में बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो उसमें ग्रुप के साथ जाने की खुशी थी या शादी के बाद जाने की खुशी? नहीं, जो शादी के बाद थी, जो मेरी बेगम का और मेरा नसीब साथ में अटैच हुआ। हाँ, तो असल खुशी शादी की थी। असल ग्रुप तो जाते शादी की खुशी में ग्रुप बन गया। जनाब आमना साहब, आपकी की ज़िंदगी का सबसे खुश लम्हा? मैंने इनका नाम होते देखा है अपने आने के बाद। और आपका क्या ख्याल है कि आपके आने का कितना दखल है इसमें? मेरे ख्याल से पूछे तो 100% है, लेकिन इनकी मेहनत भी 100% ही है। मेहनत को कितने परसेंट आप देंगी? मेहनत एक आध परसेंट है, मेहनत भी है? नहीं हाँ, ज़्यादा ही है। उनके कहने का मकसद 100%। नहीं, वो कह रही है मेरे आने के बाद। नहीं, मेहनती तो ये शुरू से ही थे, लेकिन एक नाम जो हाँ, पहले कामयाब हो जाते भाई, इतना ही वो था तो, है ना? शायद हो भी जाते, ना भी होती तो। ये तो वसी भाई ने निकलवा लिया, वरना मैं कब कहने वाली थी। अच्छा जी, खुश रहे। और लाज़मी बात है, हमारा तो ये मानना भी है कि दो नसीब जो मिलते हैं। पर ये शो जो है जब हम देखते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो साथी पानी पिलाते हैं, हमें चाय पिलाते हैं, बाज़ दोस्त जो इसकी सफाई करते हैं, हम समझते हैं कि सबका नसीब जो है वो मिल के कामयाबी की तरफ लेके जाता है। हम अपना किरदार अदा करते हैं। तो हर शख्स का
हिस्सा जो है वो कामयाबी में होता है, और हम नहीं जानते कि किसकी वजह से खुदा जो है वो नवाज रहा है। लाजिम बात है कि मेहनत तो लाजमी जुज़्व है ही है, ठीक है ना। तो आपके मामले में 100% इनकी वजह से, इनके आने के बाद जो कुछ भी है ना। आमना साहिबा, सबसे खूबसूरत आदत जो आपको इनमें पसंद है? इनका देखना। इनका देखना? ओए होए होए, था मार देंगे हो तुसी? हाँ जी एक ही नज़र में। बहुत अच्छे। तो हर एक को देखना है, सिर्फ आपको देखना? बस मुझे देखना। अच्छा यार, बड़े क्यूट हो आप दोनों। ये फरमाइए कि बख्तियार अली संतू साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा जो सा है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की डेथ है। आप यकीन करें, मैंने उनको देखा नहीं है। मेरी पैदाइश थी 96 की, उनकी डेथ 97 में हुई, अगस्त 16 को। तो इतना उनके साथ लगाव है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, जब से होश संभाली। और आसिफ अली संतू खान साहब ने मुझे सिवाय उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के अलावा किसी का नहीं बताया कि बेटा अगर तुमने कामयाब होना ना तो आपने इनको फॉलो करना है। यहाँ उस्ताद फ़र्रुख फ़तेह अली खान साहब को, उनके जो भाई थे, उनको फॉलो करना है। तो बख्तियार अली खान साहब का आपने जिक्र किया, उस कदर मोहब्बत और एहतराम से, यानी कि एक बच्चा जिसने देखा नहीं, जो उनकी वफ़ात के वक्त तकरीबन 1 बरस का होगा, 1-1.5 साल का होगा, मगर जब वो शऊर को पहुंचा और उसको इल्म हुआ कि जिस शख्स को फॉलो करता है वो दुनिया में नहीं है, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है। बड़ी एक नस्बत के हवाले से, किसी को अप्रिशिएट करने के हवाले से, किसी को अपना गुरु मानने के हवाले से गैर मामूली बात है जो आपने तभी दिल शेयर की, तभी दिल से निकलती है। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम का अख्ताम वही आपकी जो मोहब्बत है, उनके लिए जो एहतराम है, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। तो आप हैं और खान साहब की यादें हैं, जो आपका दिल चाहे। मैं पेश कर रहा हूँ, गम है या खुशी है तो, मेरी ज़िंदगी है तो। नासिर काज़मी साहब का कलाम है। जी जी जी। क्या कहना खान साहब ने, क्या गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मेरी रात का चरा, बहुत अच्छे, मेरी रात का चरा, मेरी नींद भी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में, एक ही कमी, मेरी सारी उम्र में, मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। गम है या खुशी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। गम है या खुशी है तो, मेरी जिंदगी है तो, मेरी जिंदगी है तो। क्या कहने वक्त
क्या नासिर इस दयार में कितना ब्यूटीफुल, क्या कहने। जाने से पहले से भी बताइए बेगम साहब, आपने क्या महसूस किया है कि जब बहुत सारी हसीनाएं इर्द गिर्द हों तब ज़्यादा दिल से गाते हैं या हमेशा ही दिल से गाते हैं? नहीं, ये हमेशा ही दिल से हमेशा। गाते और खालिस अगर मर्दों की महफिल हो तब तो और ज़्यादा अच्छे दिल से। तरीके से थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे जी, और ऐसे ही सलामत रहें, ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहें और अच्छा अच्छा कलाम लोगों तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आमना साहब, आप तशरीफ़ लाई। बहुत बहुत शुक्रिया बख्तियार, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और एक गज़ल की फरमाइश थी, पूरी गज़ल तो नहीं, मैं 2-3 अशार पेश कर देता हूँ आखिर में। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, शुक्रिया। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। वाह वाह वाह, शुक्रिया। हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों, हाल दिल उसको सुनाता था मैं घंटों, संग दिल ऐसा कि हाँ करता ना हूँ करता था। वाह वाह वाह। और सब मुझे, शुक्रिया, सब मुझे छोड़ गए हैं तो बड़ा सोचता हूँ, सब मुझे छोड़ गए हैं तो बड़ा सोचता हूँ, इनकी खातिर मैं तमन्नाओं का खूं करता था। वाह वाह वाह। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसूं करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। माशाल्लाह, क्या बात। शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।